हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो, उसकी बात को सुने, उसे समझे और उसकी उपस्थिति को महसूस करें। लेकिन सवाल है, किसी को प्रभावित कैसे करें? क्या यह किसी अभिनय से होता है, दिखावे से, या फिर असली प्रभाव भीतर की कोई रोशनी से आता है? ओशो कहते हैं, अगर तुम सच में किसी को प्रभावित करना चाहते हो तो पहले खुद को महसूस करना। यह विचार बहुत गहरा है। ओशो का मानना है कि सच्चा प्रभाव किसी और को बदलने से नहीं आता, वह आपकी मौजूदगी की गहराई से आता है। यह एक अहंकार रहित आकर्षण होता है, ना मजबूरी, ना छल, ना चालाकी, बस आपकी सच्चाई। स्वयं से जुड़ाव, प्रभाव की जड़। जब तुम अपने ही अंदर नहीं हो तब तुम दूसरों को कैसे छू सकते हो? लोगों को प्रभावित करने की सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है कि आप खुद से जुड़े हुए हो। लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो संपूर्ण शांत और स्पष्ट होते हैं। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो संपूर्ण शांत और स्पष्ट होते हैं। ओशो कहते हैं, भीतर की शांति ही बाहर की सुगंध बनती है। अगर आप भीतर बेचैन हैं, खोए हुए हैं, नकली हैं, तो बाहर चाहे जितना भी मुस्कुराओ वह असर नहीं करेगा। भीतर का मौन ही सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। नकाब मत पहनो, असली बनो। मत बनो वो जो लोग चाहते हैं, बनो वो जो तुम हो। लोग नकलीपन को भांप लेते हैं। ओशो कहते हैं कि इंसान में एक स्वाभाविक क्षमता होती है जो यह समझ सकता है कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। कोई बड़ी बात बोलना ज़रूरी नहीं, ना ज़्यादा समझदार दिखना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि जो भी बोलो वो दिल से हो। जो व्यक्ति अपने शब्दों, अपनी भावनाओं, अपनी मौन सब में सच्चा होता है, उसका असर गहरा होता है। ऊर्जा से बोलो, शब्दों से नहीं। तुम जो हो वह तुम्हारी ऊर्जा कहती है, शब्द नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रभाव जमाने के लिए अच्छे शब्द, अच्छे कपड़े या अच्छे तर्क होना ज़रूरी है। ओशो इस धारणा को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि आपका ऊर्जा क्षेत्र ही असली संदेश होता है। जब कोई शांत होता है, मौन होता है, प्रेम से भरा होता है, तो उसकी ऊर्जा खुद बोलती है। लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जैसे फूलों की खुशबू की और मधुमक्खियाँ। इसलिए अगर किसी को प्रभावित करना है तो शब्दों से ज़्यादा ध्यान दो स्वस्थ ऊर्जा पर। प्रेम की भाषा, बिना अपेक्षा के अपनापन। प्रेम प्रभाव पैदा नहीं करता, वह खिंचाव पैदा करता है। सच्चा प्रभाव वो नहीं जो सामने वाला को दबा दे या बदल दे, बल्कि वो होता है जो सामने वाले के भीतर के प्रेम को जगा दे। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपेक्षा के, तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचते हैं। अगर तुम प्रेम बन जाओ तो तुम कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद चले आएंगे। मौन और सुनने की शक्ति, सबसे बड़ा आकर्षण। आजकल लोग सुनने से ज़्यादा बोलने में लगे रहते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, सुनना एक कला है और जो सुनता है वही सबसे गहराई से छूता है। जब आप किसी को गहराई से सुनते हो, बिना तोड़ने के, बिना जज किए, तब सामने वाला खुद को आपके करीब महसूस करता है। यह सन्नाटा, यह मौन, यह अपनापन यही सच्चा प्रभाव है। खुद को जानो। प्रभाव जमाने की कोशिश ना करो, खुद को जानो। ओशो बार बार कहते हैं, एफर्टलेसनेस इज ग्रेस। सहजता ही प्रभाव है। अगर आप हर वक्त सोचते रहेंगे मुझे लोगों को कैसे प्रभावित करना है, तो आप कृत्रिम हो जाएंगे। लोगों को आकर्षित करने के लिए कोई कोशिश मत करो, खुद बनो। जैसे सूरज बस चमकता है, वह कोशिश नहीं करता कि लोग उसे देखें, वैसे ही आप भी बस जागो, सजग बनो और स्वयं में स्थित हो जाओ। प्रभाव अपने आप आएगा। भीतर का आनंद, बाहर की चमक। ओशो कहते हैं, जिसके भीतर रस है वह बाहर भी रोशन होता है। जब आप भीतर से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तब आपसे एक अलग तरह की आभा निकलती है। लोग उसी आभा से खींचते हैं। यह मुस्कान नकली नहीं होती, यह आंखों की चमक बनावटी नहीं होती, यह चुप्पी भारी नहीं होती। यह आनंदपूर्ण मौन ही लोगों को आपसे जोड़ता है। अहम का त्याग, सच्चा आकर्षण वही है। जब तुम कुछ नहीं बनना चाहते, तब तुम सबसे सुंदर होते हो।
अगर आप हर वक्त खुद को साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं खास हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। सच्चा प्रभाव वहीं से आता है जहाँ आप अपने अहम को गिरा देते हैं, जहाँ आप सहज हैं, विनम्र हैं और बिना किसी ऊंच नीच के व्यवहार करते हैं। आत्मज्ञान सबसे ऊंचा प्रभाव। ओशो के अनुसार एक आत्मज्ञानी व्यक्ति की उपस्थिति ही काफ़ी होती है। उससे मिलने के बाद लोग अपने भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस करते हैं। उसके मौन में, उसकी आंखों में, उसकी चाल में एक साधना का सौंदर्य होता है। ज्ञान की सुगंध तुम्हें बोलने की जरूरत से मुक्त कर देती है। अगर आप भी अपने भीतर के सत्य को जान जाते हो तो आपकी पूरी मौजूदगी एक प्रेरणा बन जाती है। प्रभाव जमाने के ओशो सूत्र। ओशो कहते हैं, अगर तुम खुद को बदल लो तो दुनिया खुद ही बदलने लगेगी। तो अगर तुम किसी को प्रभावित करना चाहते हो तो बाहर की दुनिया को मत देखो, अपने भीतर उतर जाओ। तब तुम्हारी आंखों में चमक होगी, तब तुम्हारी आवाज़ में मौन होगा, तब तुम्हारी मौजूदगी में शांति होगी। पर लोग कहेंगे, पता नहीं क्या है इसमें, लेकिन कुछ है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी।